प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार मेरे प्रिय भाई और बहनों। आइए आज परमेश्वर का वचन हमें क्या शिक्षा देता है उस पर विचार करें। तो निकाल लेते हैं इफिसियों 4 अध्याय। इफिसियों 4 अध्याय में यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। इफिसियों 4 अध्याय उसका 31 और 32 पद में जब यहाँ पर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें क्या शिक्षा देता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। 32 में लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें साफ रीति से अच्छे से समझा दे रहा है कि जितने भी लोग उद्धार पाने के लिए होड़ में लगे हुए हैं, जो मसीह की कलीसिया में घुस चुके हैं, जो उसमें जुड़ चुके हैं, जो उसके वचन को मान चुके हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर चुके हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है उसे हमें ध्यान से सुनना है। फिर से एक बार मैं आपको बोलना चाहूंगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 4:31 में, इफिसियों 4:31 में, सब प्रकार की कड़वाहट। अब ये सब प्रकार की कड़वाहट क्या है? किसी भी बात के लिए, चाहे कोई आपको मतलब आपको गाली दिया हो, चाहे कोई आपका सामान चोरी कर लिया हो, चाहे आपके पीठ पीछे कोई बुराई कर रहा हो, चाहे वो आपके कुछ पर्सनल मैटर से आपको नहीं पूछ रहा हो, या आपको भगा दिया हो, या आपको कोई भी ऐसी बातें जो आपके जीवन में एक मनुष्य को कड़वाहट पैदा करती है ना, उसके अंदर उससे बैर भाव करने का जो कड़वाहट है, कोई भी प्रकार का कड़वाहट, यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार किसी भी सिचुएशन से अगर आपका उसके साथ ऐसा कनेक्शन खराब हो गया है, ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप। प्रकोप यानी कि क्रोध होता है, ठीक है। प्रकोप और क्रोध ये दोनों सेम है। प्रकोप यानी कि जो होता है क्रोध करने का समय, या क्रोध आने वाला, या जिस बात से आपको क्रोध आ रहा है, ठीक है, ये क्रोध जो है। और कलह यानी कि क्रोध, कलह और प्रकोप, ये तीनों जो है एक ही प्रकार के, एक ही बीज से उगते हैं। जहां प्रकोप है वहां क्रोध होगा, और जहां क्रोध है वहां कलह तो जरूर होगा। तो ये तीनों चीज को हमको खत्म करना है, हटाना है, यहां पे बोला जा रहा है। और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाए। निंदा यानी कि एक दूसरे का हम निंदा करते हैं, बदनामी करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, हम बैर करते हैं, एक दूसरे से बैर भाव यानी कि मतलब पक्षपात करते हैं, ठीक है। ये सारे एक समेत जो है, पूरा एक साथ जो है, ये हमसे दूर किए जाए, क्योंकि इसके वजह से हम अपने पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा टेंशन में रहेंगे और आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ पाएंगे। हम हर समय दूसरे का ही सोचते रहते हैं कि दूसरे का, उसका ऐसे हो गया, उसका वैसा हो गया, इसका ये हो गया। अरे दूसरे के बात को छोड़ो, हमें अपने आप को देखना है कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं क्या करूं, मैं कहां गलती किया था तो कैसे आगे बढ़ूं, मेरा फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो मैं कैसे ठीक करूं। अब किसी का अच्छा हो रहा है तो उससे भी हमको जलन है, कोई आगे बढ़ रहा है उससे भी हमको जलन है, कोई आगे नहीं बढ़ रहा है तो भी से उससे भी जलन है हमको। तो क्या फायदा जिंदगी जीने का? तुम दूसरों के लिए सोच सोच के मर जाते हो, दूसरों के लिए सोच सोच करके दूसरे से जेलसी और घमंड और बैर भाव कर करके खुद के शरीर में बीमारी लाके बसा लेते हैं। तो यहां पर जो है, एक दूसरे पर कृपालु रहो, यानी कि कृपा करो, दया करो, एक दूसरे का भलाई करो और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, जिस प्रकार से कुछ भी अगर कोई भी गलती करता है तो माफ कर दो, क्षमा कर दो। और उसके बाद क्या होता है कि आप उससे फिर से रिलेशन वैसी बना सकते हैं। आपकी जो क्वालिटी है माफ और क्षमा करने वाली होती है, क्योंकि आप मसीह के फॉलोवर, प्रभु यीशु मसीह यही सिखाते हैं, है ना। वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी दूसरे के अपराध को क्षमा करो। यह बात को बाइबल हमें बताती है। आज बहुत सारे लोग इस बात से अपने आप को अलग कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, और वो जानना नहीं चाहते हैं, वो सीखना नहीं चाहते हैं, वो समझना नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं, अपने बातों को करते हैं। मेरे साथ ऐसे हुआ, तेरे साथ होता तो तेरे को पता चलता, या मेरे साथ उसने ऐसा किया तो मैं क्या उसको माफ कर दूंगा, मैं उसको ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इस प्रकार से ना जाने हम कितने टेंशन लेते रहते हैं।
हमें हर समय यही बात को करना, कोई भी आपके साथ कुछ भी करे, आप उसे बता दो कि आपने उसके साथ गलत किया, बस। उसके बाद वो आपसे माफी मांगे या ना मांगे, आप माफ कर दो, है ना। लेकिन रियलाइज होना चाहिए, रियलाइज आप कराइए कि आपने मेरे साथ ऐसा किया है, वो जरूरी है। लेकिन किसी से खुन्नस मत रखो, लाइफ टाइम के लिए खुन्नस। क्योंकि खुन्नस जब आप रखते हो ना, तो आप अपने अंदर में ही वो बीमारी पैदा कर रहे हो, और वो शरीर को बर्बाद करने वाला एक बीमारी वायरस बना रहे हो, जिसको हम बोलते हैं जेलसी का वायरस, और जिसको बोलते हैं क्रोध का वायरस, जिसको कलह का वायरस, जो हमारे शरीर को क्या करता है, अंदर ही अंदर खाता है। और हम लोग अंदर ही अंदर डिप्रेशन और टेंशन और चिड़चिड़ाहटपना की वजह से हम हर प्रकार की बीमारी के चंगुल में फंस जाते हैं। आत्मिक चंगुल में नहीं फंस पाते हैं, आत्मिक की शिक्षा में नहीं फंस पाते हैं, और इसी प्रकार से हम अपने जीवन को बर्बाद करते रहते हैं। इसलिए भूल जाओ, माफ करो, साफ करो, दिमाग को एकदम साफ करो। उससे क्या होगा कि आप अपने जीवन को सुरक्षित, और परमेश्वर ने जो हमें समय दिया है, जो टाइम दिया है, उसमें हम फुल एंजॉय करके अपने टाइम को बिताएं, अपने समय को बिताएं, और अपने आप के बारे में ज्यादा सोचो कि मैं कैसे बदलूं, मैं कैसे बढ़ूं, मैं कैसे करूं। दूसरे के बारे में ज्यादा मत सोचो। तो जब हम अपने बारे में सोचना स्टार्ट कर देंगे, तो हम अपने दिमाग को साफ कर देंगे। तो दोस्तों, इसी प्रकार से नए वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगा। तब तक के लिए परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।